आप सभी को स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे माटी की मूर्ति दूसरी भाग, जो कि बलदेव सिंह के ऊपर है। टूटे हुए तारों की तरह एक दिन हमने अचानक अपने बीच आकर उसे धम से गिरता हुआ पाया। ज्योतिर्मय प्रकाशपुंज दीप्तिपूर्ण और उसी तौर की तरह एक क्षीण प्रकाश दिखला। हमें चकाचौंध में डाल वह हमेशा के लिए चलता बना। जिस दिन वह आया हमें आश्चर्य हुआ, जिस दिन वह गया हम स्तंभित रह गए। पूस की भोर थी। खलिहान में धान के बोझों का अंबार लगा था। उनकी रखवाली के लिए जो कुटिया बनी थी उसके आगे धुनी जल रही थी। खेत में खलिहान पर चारों ओर हल्का कुहासा छाया हुआ था, जिसे छेद कर आगे आने में सूरज की बाल किरणों को स्पष्ट हो रहा था। काफ़ी जाड़ा था। धीरे धीरे ठंडी हवा सनक कर कलेजे को हिला जाती। सब लोग धुनी को घेरे हुए थे, जिसकी पलट खत्म हो चुकी थी। हाँ, लाल अंगारे चमक रहे थे। ज्यों-ज्यों अंगारे पर राख की परत पड़ती जाती, हम नज़दीक से नज़दीक होते जाते, मानो हम उन्हें कलेजे में रखना चाहते हों। काफ़ी निस्तब्धता थी दोनों के लिए। खलिहान में बीचों बीच जो बांस का खंभा गड़ा था, वह उसे धान के शीशों वाले डब्बेदार सिर पर एक काला भुंजगा पंछी बैठा कभी कभी चीख कर उस निस्पंदता को भंग करने की तुच्छ चेष्टा कर रहा था। इसी समय एक नौजवान आकर दूर से ही मेरे मामा जी को देखकर चिल्ला उठा, पा लागी चाचा जी। हम सबका ध्यान उसकी ओर गया। एक गबरू जवान, सभी मूछ की मशे भीग रही, रंग गोरा, जिस पर बाल किरणों ने सोना सा पोत रखा था। दाहिने हाथ में बांस की लंबी लाल लाठी, बड़ी सजीली घने पोर वाली गाव और दुम भी उतार वाली। बाएं हाथ में लोटा लिए वह शौचादी से लौट रहा था। बादामी रंग का मोटिए का जो लंबा खलीता कुर्ता पहन रखा था, उसके भीतर से उसके शरीर का गठिलापन जो सौंदर्य फूट रहा था। ओ बलदेव, तुम कब आए? बहुत दिनों पर दिखाई दिए। पूरब कमाते हो, खूब खुश रहो, लेकिन हम लोगों को भी तो मत भूलो, शायद बरस पर आए हो। यूं ही मामा जी ने उससे पूछताछ की। बड़ी अजीजी से उसने क्षमा मांगी, फिर बोला, चाचा जी, अब सोचता हूँ यहीं रहूँगा। बहुत दुनिया देखी, मन नहीं कहीं ना लगा। ननियाल से भी उब गया। वह पुश्तैनी ज़मीन जैसे डोर लगाकर घिंचती रहती है। सोचता हूँ अब आप लोगों की बीच सेवा में ही जिंदगी गुजार दूँ। नव युवक को जब मालूम हुआ बलदेव सिंह यहीं बसेंगे, उनके आनंद का ठिकाना ना रहा। बलदेव सिंह के पिता भरी जवानी में मरे। बलदेव तब छोटे से बच्चे थे। उनकी माँ उन्हें लेकर के मायके चली गई और तब से वह बेचारे वही हैं। जवान होने पर बालदेव पूरब जाने लगे। वहाँ बंगाल में किसी राज के दरबार में पहलवानी करते। काफ़ी पैसे मिले। अब उन्हें अपनी पुश्तैनी ज़मीन की याद आई थी। वह घर जो खंडहर बना था, फिर एक बार आबाद हुआ। गांव में अनेक उनके आने से नई जान आ गई, जवानी आ गई। अखाड़ा कूद गया, उसमें कुश्तियां होने लगी। भोर में कुश्तियां, शाम को पट्टेबाजी, गदका, लाठी चलाना आदि। पट्टियों के दिन बलदेव सिंह शिष्य मंडली के साथ सदल बल चलते देखते ही बनता। आगे आगे बलदेव सिंह जा रहे हैं। पैरों में बूट जो बंगाल से ही लाए थे, कमर में धोती जिसे कच्छे की तरह
अजीब ढंग से पहनते। वह घुटनों से थोड़ी ही नीचे जाती, घुटनों के नज़दीक उसमें चुन्नट होती, जिससे पहले समय ठहराती रहती। लंबा कुर्ता, गर्दन की बगल में जिसमें एक ही घुंडी, कुर्ता काफ़ी घेरेदार, वहाँ का घेरा इतना बड़ा कि हाथी का पैर समा जाए उसमें। गले में सोने की छोटी छोटी ठोस तावीज़ें की पंक्ति, जिसमें कुछ चकोर और कुछ चंद्राकार। सिर पर कलंगीदार मुरेठा, जिसका एक लंबा छोर उनकी पीठ पर झूलता। हाथ में सरसों का तेल और कच्चा दूध पिला पिलाकर पोसी पाली गई लाल सूखी लंबी लाठी था। कभी कभी वह मोटा डंडा, जिसमें कुर्ते के नीचे कमर में लटकती हुई गोंडासी की फली बात में फिट करके वह साक्षात यम बन सकती थी। अपनी ताकत और हिम्मत का उन्हें इतना विश्वास था कि झूमते हुए, सिर ऊंचा किए, छाती ताने शेर की तरह चलती। आगे आगे वह पीछे पीछे इसी बनठन और रूप रंग में उनकी शिष्य मंडली होती। रास्ते में फेठियाँ में उनका सुंदर सुडौल शरीर देख करके किसकी आंखें ना निहाल हो उठती। शरीर में इतनी ताकत, लेकिन स्वभाव कैसा, बच्चों सा निरीह निर्वाकार। चेहरे पर हमेशा हंसी खिलती रहती। सबके साथ नम्रता से पेश आते, कभी गुस्सा उनमें देखा ही नहीं। सबकी सेवा करने की सर्वदा प्रस्तुत। बच्चे उन्हें देखते ही लिपट जाते। बूढ़ों की आंखें हमेशा उन पर आशीर्वाद बरसाती। जवानों के तो वह देवता बन चुके थे। उन दिनों हिंदू मुसलमानों की तानाशाही बनी थी। दोनों दूध चीनी की तरह घुले मिले थे। हिंदू की होली में मुसलमानों की दाढ़ी रंगी होती, मुसलमानों की के दहीजे में हिंदू के कंधे लगे होते। ताजिए के दिन थे। मेरे गांव में भी ताजिए बना था। यद्यपि एक भी मुसलमान वहाँ नहीं, एक बूढ़े मौलवी साहब बुलाए गए थे जो उसके धार्मिक कृत्य पर लेते। हमें सरोकार था सिर्फ ताजिए के निकट हो हल्ला मचाने से। शाम हुई, जल्द खा पी कर सब लोग एकत्र हो गए और ताशे बज रहे थे। लकड़ी खोली जा रही थी, गदके भोंजे जा रहे थे, पट्टेबाजी हो रही थी। लाठियों के खेल, तरह तरह के शारीरिक करतब, औरतों और बच्चों मर्सियाओं के नाम पर शोर मचा रहे थे। खेल कूद में आधी आधी रात बीत जाती। तजिए में पहलवान का दिन आया। गांव में दूर राजपूतों की एक बस्ती में रन सजता। वहीं जवार भर के ताजिए इकट्ठे किए जाते। लोगों की अपार भीड़, तरह तरह के रंगीन कपड़ों की चकमक, बूढ़े जवान, बच्चे, औरतें, तरह तरह के मारू आवाज़ें बज रहे थे। मरमिए की मीठी धुनी में या अली का गगनभेदी स्वर, दिशाएं कंपित, आसमान थर्राता, कलेजा उछलती। जवार भर के जवानों का तो यही दिन था। बन ठनने आए हुए हैं। कहीं कुर्सियां हो रही हैं, कहीं वेड़े लड़ाए जा रहे हैं, कहीं लाठी गदके और लकड़ी में हाथ की करामतें दिखाई जाती। देखते देखते दर्शकों का दल दो मतों में विभाजित हो जाता। कई एक को शाबाशी देता, कोई दूसरे को। दोनों अपने अपने हीरो की विजय चाहते। कभी कभी इस वीर पूजा के चलते ललकारों लग जाती, आंखें लाल हो उठती, भुजाएं फड़कने लगती,
मालूम होता अब मुठभेड़ होकर ही रहेगा, किंतु प्रायः इस भावना पर बुद्धि की विजय होती। थोड़ी देर में समुद्र का ज्वार शांत हो जाता, फिर आंखों में रस, होठों पर हंसी। हम लोग भी अपना तजिया लिए रन पर पहुंचे थे। एक जगह भेड़े लड़ाए जा रहे थे। मैं उसी को देख रहा था। मेढ़ों की लड़ाई, वाह क्या कहना। ये छोटे इबरीले जबान जो अपने मालिकों के पीछे सुसुआ बने फिरते, एक दूसरे पर किसी तरह टूट पड़ते, इसके सिंग जब टकराते जोर के शब्द के साथ जैसे धुआं सा उड़ जाता। टक्कर पर टक्कर, जब तक उसमें से एक गिर ना पड़े या वे अलग पकड़ ना लिए जाएं। लड़ने से पहले लाल मिर्च उनके मुंह में रखकर जैसे उन्हें और भी उत्तेजित कर दिया जाता। मैं मस्त मगन हो यह मेढ़े लड़ाई देख रहा था कि एकाएक बड़े जोर का हल्ला हुआ और सभी लोग एक और दौड़े जा रहे हैं और वहाँ लाठियों की खटाखट जारी है। यह खटाखट खेल की नहीं है। कई सिरों से खून के फव्वारे छूट रहे हैं और यह बीच में कौन है? बलदेव सिंह। पुराने हंसमुख रसीले बलदेव सिंह नहीं, बलदेव सिंह साक्षात भीम बने हुए हैं। आंखों से अंगारे चढ़ रहे हैं। सिर पर जो एक लाठी लगी थी उससे खून निकलकर ललाट से होते भुओं के ऊपर जमकर वह एक लोटा सा बन गया था। दोनों हाथों में लाठी पकड़े वह जोरों से चलाए जा रहे थे। जिस और इस रूप में निकल जाते, हड़कंप मच जाता। देखिए यह आदमी उनकी और लाठी संभाले बढ़ा। उसने ही खड़े हो गए। उसने लाठी चला ही तो दी। झट अपनी लाठी के दोनों छोर दोनों हाथों में पकड़कर अपने सिर के ऊपर ले गए। उनकी लाठी की चोट इसी पर ठाय सी आकर लगी। दूसरी बार, तीसरी बार, बार बार व्यर्थ जाता देख वह भागा, किंतु अब बलदेव सिंह की बारी है। बलदेव सिंह की एक लाठी और वह जमीन पर चक्कर खाता गिर पड़ा। और यह क्या होने जा रहा है? चारों ओर हाहाकार मचा था। वर्दन फैले हुई थी। अब वहाँ महाभारत मच कर रहेगा। सब अनुमान कर रहे हैं कौन किसको क्या कहकर समझाएगा, कौन किसकी सुनने जा रहा था। फिर बिना बलदेव सिंह शांत किए क्या शांति आ जाए सकती थी? झट हमारे बूढ़े मामा जी आगे बढ़े, चिल्ला कर कहा, बलदेव सिंह को जैसे थरथरी बंध गई। पैर जम गए, हाथ रुक गए, किंतु तुरंत संभल कर वह बोले, चाचा जी आप मत रोकिए, इन लोगों को लाठी का घमंड हो गया है। मैं जरा बता देता हूँ लाठी क्या चीज़ है। उनकी सांस जोर जोर से चल रही थी। गुस्से में बातें टूट टूट कर निकलती है। सचमुच बलदेव सिंह का इसमें कोई हाथ नहीं था। उन्हें लाचार होकर कूदना पड़ता था। एक जोड़ी कुश्ती लड़ी जा रही थी। दोनों पहलवान बलदेव सिंह से अपरिचित थे। उनमें से एक ने फाउल प्ले करना चाहा। बलदेव ने अलग से ही रोका, माना गया। ऐसा करना मुनासिब नहीं। बस इनकी बात सुनते ही उसके पक्ष वाले इन पर बिगड़े, गुर्राए, क्योंकि वे लोग लाठी चलाने में इस जबार में सरगना समझे जाते थे। उन्हें घमंड था कि उनके 100 खून माफ है, किंतु बलदेव सिंह धौंस को कहाँ बरसात करने वाले। बात ही बात करड़वाती बाढ़ी आई और उसका नतीजा यह। खैर मामा जी के पढ़ने से बलदेव सिंह शांत हुए, किंतु अब तो उनकी जीवन हो भी चुकी थी। मैदान उनका था। उनकी शिष्य मंडली के साथ हम किस तरह शान से उन्हें घर लाए। हम आज विजय थे। हमारा गांव विजय था, मानो राम लंका विजय कर अयोध्या पहुँचे थे।
अगर शेर शाह या शिवाजी के दिन होते तो बलदेव सिंह फौज में भर्ती होते और सिपाही से होते होते सूबेदार तक हो गए होते। इसमें तो कोई शंका नहीं। सूरत, शकल, बल, हिम्मत सब कुछ उनमें थे जो सामंतशाही के उस युग में उन्हें अच्छे से अच्छे फौजी पद पर पहुंचा देते। उस समय बलदेव सिंह के किस शान से हमारे गांव में आते, घोड़े पर सवार, कलंगीदार कपड़ी पगड़ी और कड़ी कड़ी मूछें, आगे पीछे नौकर चाकर, किंतु अंग्रेजी राज्य में यह कहाँ संभव था। हाँ, जो संभव था वह हमें देखते थे। वीरता अपने लिए कोई निकास का रास्ता तो नहीं वाली ही थी। यह अजीब है, हमारी बस्ती चारों ओर राजपूतों और अहीरों का ठट। राजपूतों में अगर राम की शान तो ग्वालों में कृष्ण की यादवी आन बान। दोनों कौमों में जैसे खानदानी वैर चला आ रहा हो। छोटी छोटी बात पर भी तनाव हो जाता, मूछें कड़ी हो उठती, आंखें लाल हो जाती और लाठियां जल कर रहती। दोनों कौमों 2-11 की हैसियत से लड़ती थी। तो गिरोह के अंदर भी युद्ध जारी हो रहा था। भाई भाई में, पड़ोसी पड़ोसी में, एक वीता ज़मीन के लिए, आम के एक फल के लिए, शीशम की एक डाल के लिए खून के फव्वारे छूटती। मैं युद्ध में प्रायः आकस्मित होते। खेत की जुताई हो रही थी, पेड़ के नीचे गपशप हो रही है। रास्ते चलते चलते भी लोगों में गुस्तम गुत्थी हो गई, किंतु कभी कभी जमकर भी लड़ाइयाँ होती। दोनों पक्ष से लोगों का बिटोरा होता और भाई बंद जुड़ते। कुटुंब कबीले के आते आते लोग आते, कुछ लोग फैसे पर भी बुलाए जाते। ऐसे मौके आने पर हमारे जवार में कहीं भी कोई जमकर लड़ाई होती तो बलदेव सिंह एक ना एक पक्ष से जरूर बुलाए जाते और यह तो धर्मेश ततो जय है की तरह ही जिस तरफ बलदेव सिंह होते उसी पक्ष की जय भी निश्चित होती। एक बार इस तरह का एक धर्म युद्ध देखने को मौका मुझे भी मिला। बिशुनपुर में 2 भाई क्षत्रिय थे। दोनों की दाएं काटी रोटी थी, किंतु आखिर दिल टूटा तो एक दूसरे की जान के दुश्मन बन के रहे। घर द्वार खेत खलिहान सबका बाँट खबरा हो चुका था। दोनों एक आंगन में रहते भी 2 दुनिया के जीव थे। संयोग से उस साल आम के एक पेड़ के लिए दोनों भाइयों में तनातनी हो गई। वह लंगड़ा आम का पेड़ हमने जाकर देखा, फलों के गुच्छों से लदी उसकी डाल डाल जैसे जमीन छूने क्यों ललक रही है। हरे हरे पत्ते उन सफ़ेदी लिए हुए आमों के गुच्छों में ना जाने कहाँ छिप रहे थे। काफ़ी पुराना पेड़ था, खूब फैल गया था और हर साल अच्छा फल भी देता था, किंतु इस साल तो वह द्रौपदी की चीर बनकर महाभारत मचाने आया था। फिर वह ललचाने वाला वेश वह क्यों ना धारण कर ले। कहते हैं यह पेड़ वेंट चुका था। छोटे भाई की वेंट में यह पड़ा था जो कई साल से उसके फल का उपयोग कर रहा था, किंतु बड़े भाई के लड़के ने हिसाब लगाकर देखा, यह आम का पेड़ तो मेरे हिस्से में है। धोखे से चाचा जी को मिल गया है। पेड़ों को गिनती खतियान सबको वह अपने पक्ष में पेश करता, किंतु यहाँ खतियान से क्या होने वाला है। अगर तुम्हारा है तो मर्द के बेटे हो, चढ़ के आओ, फल तोड़ लो, खाओ, नहीं तो लुगाई की आंचल में मुंह रखकर सो। सीधा तर्क, सीधी बात। इसके जवाब में एक दिन तय कर दिया गया, अगले सोमवार को डंका बजा के हम फल तोड़ेंगे।
चुप चोरी जो काम करी उसकी ऐसी तैसी दिन तय हुआ, छड़ी तय हुई। दोनों तरफ से घिटोरा होने लगा। बलदेव सिंह के पास भी दोनों पक्ष से निमंत्रण आने लगे, किंतु यहाँ तो कृष्ण की टेक थी। जोर खुद मेरे पास पहले आएगा उसका साथ दूंगा, यह चिट्ठी पत्री क्या चीज। बड़े भाई का बेटा एक दिन घोड़े पर पहुंचा, उससे बातचीत हो रही थी कि छोटे भी पहुंची, किंतु तब तक बलदेव सिंह वचन दे चुके थे। दूसरे दिन सरिष्य मंडली वहा बिशुनपुर जा पहुंची। आज ही युद्ध होने वाला है, लड़ाइयों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि प्रायः निर्दोष भी उसमें फंस जाते पिट जाते हैं। बड़े बूढ़े की इस आज्ञा की अवहेलना करके भी कुतूहल बस में दर्शकों की उस भीड़ में शामिल हो गया, जो भिन्न भिन्न दिशाओं में बिशनपुर जा रहे थे। बिशनपुर उस दिन कुरुक्षेत्र बन चुका था। बीच में हम आम का पेड़ निश्चय निर्दित खड़ा है। दो और दोनों प्रतिद्वंदियों की जमा जोड़ी है। भालों की फलियां धूप में चमचम कर रही हैं। खड़ों से दिन में भी चांद से चमक रहे हैं। फरसे परशुराम की याद दिलाते हैं। लाठियां उछल रही हैं, धामिन सांप की तरह। हाँ, तलवार की बहुत ही कमी थी, क्योंकि उस पर अंग्रेजी राज की सनी दृष्टि पड़ चुकी थी। पर लठेतों का कहना था, जोर मार भाल वाले और फरसे की होती है, वह तलवारों की नहीं। मैं उनको तर्कों पर नहीं भूला था। मेरी विस्मय विमुग्ध आंखें तो इन तैयारियों को देख रही थी। रह रह कर जयध्वनियाँ होती, ललकारें उड़ती। जब तब हल्का के कुछ खड़गे भी सुनाई पड़ती। बोले, महावीर स्वामी की जय कहकर दोनों पक्ष के योद्धा आग की ओर बढ़े। दर्शकों के कलेजे धक धक करने लगे। अरे, कुछ देर में ही इनमें से कुछ मर चुके होंगे, कुछ घायल पड़े होंगे। उफ, मेरे मुंह से अच्छी तरह निकल भी नहीं पाई कि देखा बड़े भाई के पक्ष से सबसे आगे बलदेव सिंह है। सबसे आगे बलदेव सिंह। उनके दोनों बाजू मेरे ही गांव के अनेक दो प्रधान शिष्य। बलदेव सिंह के सिर पर कोसरिया रंग का मुरेठा है, पैर में वही बूट, वही लंबा चौड़ा कुर्ता, देह में किंतु उसके घेरे को कमर के निकट एक पट्टी से कम रखा है, जिससे फुर्ती से उछलने कूदने से दिक्कत ना हो। उनकी धोती तो प्रायः ही हाफ पैंट का काम करती। चेहरा कैसा लाल भभुका बन रहा था। वह आगे बढ़ी, आम के पेड़ के निकट पहुंची। दोनों शिष्य को इशारा किया। वे छट से पेड़ पर चढ़ गए और लगे आम की डाली को झकझोर निर्दयापूर्वक फलों को गिराने। कोई माँ का लाल हो तो आवे, बलदेव सिंह गरज उठी, जिनकी ओर विपक्षी दल भौचक हो देख रहा था, जैसे वह भी दर्शकों का ही दल हो। किंतु उनकी इस चुनौती से मानो दुश्मन दल को आत्मज्ञान हो आया। फिर क्या था, दोनों दलों में गुत्थम गुत्थी शुरू हो चली। लाठियों की खटखटाहट, गड़ासे की चुप चुप और बर्छों की सनसनाहट से वायुमंडल व्याप्त था। जयध्वनियों के साथ हाहाकार भी। किसी के सिर पर लाठी लगी, किसी तरह खोपड़ी फुटकर दो टुक हो गई। वह गिर पड़ा और खून की धारा बह रही है। किसी के पेट में भाला चुभा, भाला की फली के साथ ही उसकी आंतड़ी बाहर आ गई है। आंतड़ी को दोनों हाथों में पकड़े वह आंधा पड़ा है। जो हाथ एक मिनट पहले लाठी भांज रहा था, पड़ोसों के एक ही वार ने उसे शरीर से अलग कर दिया है। वह रक्तसिक्त जमीन पर अब भी रह रह कर उछल रहा है, चारों ओर खून चीख। मेरी तो आंखें बंद हो गई। जब आंखें खुली तो सारा किस्सा खत्म हुआ। बड़े भाई का कब्जा उस पेड़ पर हो चुका है।
अब कब्जे में बलदेव सिंह का बड़ा हाथ था। मैं अपने इस हीरे को देखना चाहता था, किंतु मालूम हुआ पुलिस सुपरिटेंडेंट साहब अब जब तमाशा खत्म हो चुका है तशरीफ लाए हैं और लोगों ने बलदेव सिंह को वहां से हटा दिया। बलदेव सिंह, विजय तुम्हारा, अब तो रुपए का खेल है, तुम हटो, अब काम करो, काम मेरा। इस तरह से आगे बढ़ता है। हे, बड़े भाई के बड़े साहबजादे ने कहा और चलते समय बलदेव सिंह के गले में एक मुहर माला डाल दी। और उसी बलदेव सिंह की यह लाश हमारे सामने पड़ी है, सिर चूर चूर जैसे भुर्ता बना दिया हूँ, खून और धूल से सराबोर, जिस ललाट से तेज बरसता उसी पर मक्खियाँ भिन रही हैं। एक आँख धस गई, दूसरा बाहर निकल आई, होठों को छेद कर दांतें बाहर निकल आई हैं। नहीं नहीं, यह हमारा बलदेव नहीं हो सकता। बलदेव सिंह को ऐसा गत एक गड़ासा गहरा कंधे पर लगा है, वह बाईं लटक सी गई है, दूसरी वहाँ का पूरा पंजा गायब। छाती वैसा ही तीन है, छाती वैसे ही तनी है, पहले से कुछ ज़्यादा ही फूली हुई है, किंतु पेट की जगह सारी आंती निकल आई है। अंत का यह देड़ कैसा भयानक, कैसा विभत्स! नहीं, यह हमारा बलदेव नहीं हो सकता। पैरों को जैसे किसी ने मकई के डंठल सा पीट रखा है, आड़े तिरछे बन गए हैं, कहीं अजीब फूला हुआ, कहीं से खून बह रहा है। वह कहाँ रहा बहाव तो कब का बट रहा गया। अब तो काले बने खून को धब्बे मात्र जिन पर मक्खियाँ भिन रही। नहीं, यह हमारा बलदेव नहीं हो सकता। बलदेव सिंह को ऐसी मौत, जिस शरीर को देखकर आंखें नहीं अधाती थी, वोएं जिसे देखकर कहती मेरा बेटा ऐसा ही शरीर धन पावे। युवतियाँ मन ही मन गुनती, धन्य है वह नारी जिसे ऐसा पति मिला। अगले जन्म में हे भगवान मुझे बलदेव सिंह की ही दासी बनाना। बूढ़े देखते कहते बेटा सत्यजीत। नौजवान जिस पर पागल हो, बिन मोल के गुलाम बने पीछे लगे फिरते, वही शरीर यहाँ आज सामने पड़ा है, खून से लथपथ, धूल से भरा, क्षत विक्षत, कुरूप सुडौल बना, और ये कम वक्त मक्खियाँ जिन पर भिन भिन कर रही हैं। और उसके बाद किसने गत की इस शेर मर्द की ऐसी, किसकी माँ ने दूसरा शेर पैदा किया। काश किसी शेर ने यह हालत की होती। दो शेर लड़ते हैं, एक गिरता है, ऐसा ही होता है। इसके लिए अफसोस क्या बात है। बलदेव सिंह तो ऐसा ही मृत्यु चाहते थे। उन्होंने मौत की कब परवाह की। मौत की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराना, यही तो बलदेव सिंह थे। क्षत्रिय की तरह कुरुक्षेत्र में काम आऊं, खेत रहूं, यह तो उनकी कामना थी। यह कामना पूरी हुई। वह वीर गति पाकर सूर्यमंडल को भेद कर अमरपुरी गए, इसमें तो कोई शक नहीं। किंतु जिन हाथों ने यह काम किया, क्या वे वीर हाथ थे? शेष के पंजे थे? नहीं नहीं, कुछ सियारे थे। बुज़दिलों और कायरों ने छुपकर घात लगाकर बैठे। बुरे मौके पर बड़े बुरे ढंग से यह कुकर्म किया। उसकी कल्पना भी खून को खोल देती है, उत्तेजित कर देती है। ऊपरी एक दिन जबार के एक गांव की एक विधवा मेरे गांव में बलदेव सिंह का नाम पूछती पूछती आई, और उस बिचारी के साथ एक छोटा सा बच्चा था। उसी का बच्चा उस विधवा के अबलापन से और उस क्षत्रिय कुमार के बचपन से फायदा उठाकर उसके पट्टीदारों ने उसका धन हड़प लिया था। विधवा के कानों में बलदेव सिंह की यश गाथा पड़ी थी। वह तो अब हमारा घर से जबान पर व्याप्त थी। विधवा पहुंची बलदेव सिंह के दरबार में अजर लगाने। जब पट्टीदारों को मालूम हुआ
वह बलदेव सिंह के पास जा रही है। ताने देते हुए कहा था, जा नया सोहर बुला ला। नया सोहर? क्षत्राणी को नया सोहर? बाबू मेरी लाज रखो। सारी कहानी कही हुई वह बलदेव सिंह के पैरों पर गिर पड़ी। बलदेव सिंह ने बच्चे को कंधे पर बिठाया और चल पड़े उस गांव को। जब गांव से जा रहे थे उन्हें मैंने देखा था। प्रणाम भाई जी, मैंने कहा। चेहरे पर गुस्सा की छाप स्पष्ट थी, किंतु स्वाभाविक हंसी हंसती हुए आशीर्वाद दिया और कहा, एक अबला की रक्षा करने जा रहा हूँ। बबुआ 2-4 दिनों में लौटता हूँ। बलदेव सिंह नहीं लौटी है उनकी यह लाश। वहाँ जाते ही उन्होंने पट्टीदारों को चुनौती दे दी। दूसरे दिन विधवा की छीने हुए एक खेत पर हल भी चढ़ा दिए। कई दिनों बोला कौन बोलता, कोई नहीं बोला कौन बोलता। एक के बाद दूसरे खेत विधवा के कब्जे में आने लगे और बहुत दिनों की गई अमराई पर अब उसका कब्जा था। उस बगीचे की एक लीची की डाल में झूला डालकर उस क्षत्रिय कुमार को बलदेव सिंह झुलाते रहे। जो लोग विधवा की पट्टीदारी के इस डर से कल बोलते नहीं थे, अब वे भी बलदेव सिंह को शाबाशी देते हुए उस छोटे से बच्चे से अपना पुराना नाता जोड़ते, क्योंकि अब वह विधवा अबला नहीं, पिता खोकर उस बच्चे ने एक धर्म का पिता पा लिया था। बलदेव सिंह के साथ उनके कुछ शिष्य भी गए थे। अब का मालूम पर पूरी तरह शांत हो चला। उस गांव के भी काफ़ी लोग उनके पक्ष में आ गए। तब उन्होंने एक एक करके अपने शिष्य को वहां से रवाना कर दिया। बेचारी विधवा पर ज़्यादा खर्च का बोझ क्यों रहने दी। अंततः एक ही दिन तय किया, अब मैं भी जाऊंगा, और वह कल नहीं दे सकी। उनकी आदत थी बहुत सवेरे बिल्कुल मुँह अंधेरे सोच कर को जाते, गांव के काफ़ी दूर निकल जाते। पर तब तनाव था, अपने साथ किसी शिष्य को भी लेते। हथियार तो हमेशा पास में ही, कम से कम हाथ में लाठी और कमर में गड़ास की फली, जिसे बात की बात में लाठी में लगाकर प्रलंकार बना जा सके। किंतु उस दिन निश्चय हो वह सिर्फ लोटा ही लेकर निकल पड़े। सारा गांव भोर में सुख निंदिया ले रहा था, किंतु उनके लिए मौत का फंदा डाला हुआ था। एक नीचे खाई में वह शौच के लिए बैठे ही थे कि उनके सिर पर लाठी का एक वज्र प्रहार हुआ और एक क्षण में ही वह जैसे बेहोश हो गए। फिर तुरंत खड़े हुए और सामने पड़े लोटे को हाथ में उठाकर उसी से ढाल का काम लेने लगे। दूसरी लाठी लोटे पर टन सी आवाज़, दूसरी लाठी फुल का वह लोटा चूर चूर हो गया। फिर क्या था, लाठी गड़ासी बिछड़े छोरों और से बरसने लगी। बीच से उछलकर एक बार उस चक्रव्यूह से अभिमन्यु की तरह निकलने की कोशिश की, किंतु फिर घिर गए, फिर लिए गए। और उस सन्नाटे की आलस में जब दुनिया भौर की सुख निंदिया ले रही थी, उन कायरों सियारों ने इस शेर मर्द की वह दुर्दति की जो हम यहाँ सामने देख रहे हैं। एक भोर थी जब मैंने बलदेव सिंह का वह रूप देखा था, अभामय, जीवनमय, यौवनमय, और आज भी एक भोर है जब हम उन्हें इस रूप में देख रहे हैं। उफ, यह अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।